तो आज का वीडियो टॉपिक बहुत सिंपल है, बहुत कॉमन है, हाउ टू मेमोराइज बायोलॉजी। अब बायोलॉजी को लेके एक बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कि लोगों को याद नहीं होता। लोग पढ़ तो लेते हैं, एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं, बट लोगों को याद नहीं होता। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कुछ भी डिस्कस करने से पहले इंपॉर्टेंट है कि तुम ट्राई करते रहो। कीप ऑन रिवाइजिंग एंड रिवाइजिंग। ट्राई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे व्यूज़ नहीं आते यूट्यूब पे, बट फिर भी मैं अपलोड करता हूँ। आई कीप ऑन ट्राइंग। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो, हाउ टू मेमोराइज बायोलॉजी। और हमारा गोल इस वीडियो में है नीट 2024। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स रिवीजन। अब रिवीजन के लिए क्या करना है, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट मैंने पहले भी कई बार बताया है वीडियोस में, इसको फॉलो करना है। लाइक पहला जो तुम्हारा स्टेप होगा, अंडरस्टैंडिंग। जो क्लास में पढ़ाया जाएगा या जो ट्यूशन या कोचिंग में तुम ज्वाइन किए हो, उसमें जो पढ़ाया जाएगा बाय योर टीचर, यू विल अंडरस्टैंड दैट। नोट्स नहीं लोगे, सिर्फ समझोगे और जस्ट अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग तुम्हारा हो गया। बस उस दिन घर आ जाओ, घर आके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी दिन सॉल्व कर लो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन से पोर्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके बाद तुम एनसीईआरटी को रीड करो। क्लास में पढ़ाया, आगे एनसीईआरटी रीड कर ली नहीं। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया, जो मिस्टेक्स हैं उनको एक मिस्टेक कॉपी में नोट डाउन करो। मिस्टेक्स को भी एनसीईआरटी को जब रीड करो उसमें अंडरलाइन करो, अच्छे से इनकॉर्पोरेट करो। एनसीईआरटी का पहला रीडिंग हो गया। उसके बाद सॉल्व एमसीक्यूज। नाउ दीज आर द मेन एमसीक्यूज, मतलब प्रीवियस ईयर छोड़ के जो एमसीक्यू बुक तुम फॉलो करते हो उनके एमसीक्यू सॉल्व करो। फिर से जो मिस्टेक है मिस्टेक कॉपी में नोट डाउन करो, फिर से एनसीईआरटी पढ़ो। अब ये तुम जितना बार भूलोगे तुम ये एमसीक्यू और एनसीईआरटी मिस्टेक कॉपी ये स्टेप फॉलो करते जाओगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो ये अंडरस्टैंडिंग है, सब्जेक्ट्स का अंडरस्टैंडिंग। किसी के लिए एक प्रॉपर कोचिंग की जरूरत है, और यहाँ पे तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है इन फॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। फिजिक्स वाला इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म दैट यू कैन चूज फ्रॉम। अभी फिजिक्स वाला में दिवाली ऑफर चल रहा है फ्रॉम 5 नवंबर टू 15 नवंबर। इसमें तुमको हेवी डिस्काउंट्स मिलेंगे ऑन द बैचेस। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 4 बैचेस विच आई वुड लाइक टू डिस्कस इन दिस वीडियो। फर्स्ट कम यकीन 6.0। ये बेसिकली ड्रॉपर्स बैच है। इसमें तुम अपना जो रोड मैप है फ्रॉम 250 टू 600 तय कर सकते हो। इस बैच का प्राइस है ओनली 2500। ये बैच यार हिंदी में भी अवेलेबल है इन फॉर्म ऑफ यकीन हिंदी 3.0। इस बैच का प्राइस है ओनली 1800। साथ साथ तुमको लक्ष्य फास्ट ट्रैक बैच मिल जाता है, दैट्स फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। इसमें जो तुम्हारा क्लास 12 का बोर्ड लेवल का प्रिपरेशन साथ साथ नीट का प्रिपरेशन एक साथ कराया जाएगा। तो इस बैच का प्राइस है 2500। नेक्स्ट कम्स योर अर्जुना नीट 4.0 बैच। इट्स फॉर द क्लास 11 स्टूडेंट्स। और इस बैच में एक स्पेशल फीचर है कि तुम्हारा जो नियरेस्ट पीडब्ल्यू विद्यापीठ है वहाँ पे तुमको ऑफलाइन काउंसलिंग सेशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इस बैच का प्राइस है ओनली 2500। तो ये सारे बैचेस तुमको मिल गए। अब इन बैच के कुछ बेहतरीन फीचर्स है, लाइक यू विल बी गेटिंग 6 days अ वीक क्लास विद 3 lectures पर डे। तुमको पढ़ाया जाएगा बाय बेस्ट फैकल्टीज अक्रॉस द कंट्री इन बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तुमको डेली डीपीपी प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। यू विल बी प्रोवाइडेड विद पीडीएफ नोट्स एंड टेस्ट्स विल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द टेस्ट प्लान। ईच सेट ऑफ बैच कम्स विद ईच सेट ऑफ मॉड्यूल्स। अब ये मॉड्यूल्स भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर चुका हूँ। और इफ़ यू वांट टू परचेज एनी ऑफ द सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज माय कोड DC150। इसको यूज़ करने के बाद तुमको एक एडिशनल 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सारे लिंक्स डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि व्हाइल रीडिंग द एनसीईआरटी इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम हर बार पहले से स्टार्ट करो फ्रॉम पेज 1 या फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द चैप्टर। कई बार पीछे से भी तुम स्टार्ट कर सकते हो, मतलब स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर फ्रॉम द एंड। एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार तुमको सोचना पड़ेगा। एग्जामिनर ऑलवेज चाहेगा कि यार मैं एकदम पीछे से क्वेश्चन पूछूं, मतलब ऐसा होता है कि लोग अक्सर जो टुवर्ड्स द एंड पेजेस होते हैं उनको नेग्लेक्ट करते हैं और एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो कई बार फॉर अ चेंज स्टार्ट रीडिंग अ बुक फ्रॉम द बैक साइड। ठीक है, इससे तुमको एक नया फीलिंग भी आएगा, तुम्हारा जो लास्ट पेज है उसका रिविजन भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये एक छोटा छोटा ट्रिक है, इसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स कोड्स और ट्रिक्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने वार्निंग क्यों लिखा है, वार्निंग इसलिए लिखा है कि कई बार लोग मीनिंग ना समझते हुए भी न्यूमोनिक्स कोड्स को यूज करते हैं। मीनिंग समझना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम मीनिंग नहीं समझे तो एग्जाम में सिर्फ कोड याद आएगा, उसके जो एक्सप्लेनेशन है वो याद नहीं आएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक फाइलम नहीं है, फाइलम निडेरिया के एग्जाम्पल्स मुझे रटने हैं। कैसे रटूंगा, देखो, फाइजेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, एडमेसिया सी एनिनोम, पेंटान्यूला सी पेन, मेंडरिया ब्रेन कोडाल। तो इनके ये एक कॉमन नेम है और ये साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो फाइजेलिया पी पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर पी हो गया, एडमेसिया ए सी एनिनोम, इससे तुम रिलेट करके याद कर सकते हो। पेंटान्यूला में पेन है, सी पेन। ठीक है, अब मेंडरिया इसको आ जाता है ब्रेन कोडल। कैसे याद रखे, यहाँ पे तुमको दिमाग लगाना है।
मिएंड्रिया स्टार्ट होता है एम से, एम से होता है माथा, माथा मतलब बंगाली में माथा, सर को माथा कहा जाता है, ठीक है। अब माथा में क्या होता है, ब्रेन। तो ऐसे करके तुमने इसको याद कर लिया, ठीक है। ये फॉर बंगाली से, अगर तुम हिंदी में कुछ और बोलते हो तो कुछ और तरीके से इसको याद कर लो, ठीक है। तो ऐसे तुम न्यूमोनिक्स बना सकते हो अपने आप के यूज के लिए, अपने आप चीजों को इजी करने के लिए, याद रखने के लिए। यू कैन मेक लाइक दिस। फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस, इसमें तुम देखोगे टेनिया टी से स्टार्ट होता है, टेपवर्म, ठीक है। फेशियोला लिवर फ्लूक, एफ से स्टार्ट होता है, लिवर फ्लूक का भी एफ से स्टार्ट होता है। सो ऐसे करके तुम चीजों को आसानी से याद रख सकते हो, कोई रटने वाला बात है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड्स कुछ इस तरीके के होंगे, मैं तुमको एक दिखाता हूँ एग्जाम्पल। तो ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस में ये अवेलेबल होता है, मार्केट में तुमको मिल जाएंगे, ठीक है, फ्लैश कार्ड्स। इनमें तुम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम्पल्स लिख लिए, एग्जाम्पल्स, फ्लो चार्ट्स, एग्जाम से एक दिन पहले इसको देख के चले गए, या फिर अपने सामने वाला जो वॉल है उसमें इसको चिपका दिए। मैं भी इसको यूज करता हूँ, ये सामने जो दीवार है सारा फ्लैश कार्ड चिपका हुआ है, किसी दिन दिखाऊंगा, ठीक है। बट इनमें यार पैराग्राफ, सेंटेंसेस लिखना अवॉइड करो, क्योंकि वो तो तुमको नहीं करना होगा, एमसीक्यू एग्जाम है। जस्ट पॉइंट वाइज चीज़ों को इसमें लिखना प्रैक्टिस करो, ठीक है। और एग्जाम में इसको मत लेके जाना। लास्ट मिनट रिविजन नोट्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। तो एक्टिव नोट्स तुम प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। एक बहुत ही मिसकॉन्सेप्शन है रिगार्डिंग नोट्स। लोग नोट लेना चालू करते हैं राइट, मतलब एकदम पहले से। जो चीज उनको पता है वो नोट्स में क्यों लिखना भाई? जो चीज तुमको नहीं पता, जो चीज तुम भूल सकते हो, सिर्फ उसी चीज को नोट्स में इनकॉर्पोरेट करो। ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि अगर तुम सब कुछ नोट में लिखोगे जो तुमको पता है कि तुम नहीं भूलोगे कभी, वो भी तुम अगर नोट में लिखोगे तो नोट का बल्क बढ़ेगा। जब एग्जाम से पहले उस बड़े कॉपी को तुम देखोगे कि इतना सब कुछ मुझे पढ़ना है, टेंशन आएगा, टेंशन से पढ़ने का क्वालिटी डिक्रीज होगा। एकदम शॉर्ट क्रिस्प जो भूल सकते हो उसको नोट कॉपी में इनकॉर्पोरेट करो। बात का जो मतलब रिमेनिंग जो है वो तुमको ऑलरेडी याद है, तुमको भी पता नहीं बट तुमको याद है, एग्जाम में तुम उसको लिख लोगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्रिस्प चीज है, मतलब जो वोलेटाइल चीज है, उनको लिखो नोट्स कॉपी में, और एग्जाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले उसको जस्ट रिवाइज करके एग्जाम देने चले जाओ। ये सारे स्टेप्स अगर तुम फॉलो करते हो, आई होप योर रिविजन ऑफ बायोलॉजी विल बी ग्रेट एंड यू कुड एम ग्रेट मार्क्स इन बायोलॉजी क्लोज टू 360। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप यू लाइक्ड इट। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, और इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। मिलता है बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।